कल के लिए कार्यक्रम आपका क्या रहेगा देखिए सुबह से? देखिए विपिन जी, कल हम सुबह 7 बजे गुजर भवन से जो हमारी बलिदानी माटी है, कलश है, उन्हें जिस स्थिति में हम छोड़कर गए थे 2020 में 22 मार्च को, उसी स्थिति में कल सुबह 7 बजे यहाँ से सर पर रखकर इस बलिदानी माटी को पैदल मार्च करते हुए हम जंतर मंतर पर पहुंचेंगे और सरकार के सामने अपनी सारी मांगे हम रखेंगे। भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट सहित अनेक मांगे हमारी जो हैं वो सारी हम सरकार के सामने रखने का काम करेंगे। कितने बजे से आपका ये कार्यक्रम यहाँ से चलेगा और कैसे कैसे आप लोग किन लोगों को साथ लेकर के आगे चलेंगे? देखिए, अभी हम 7 बजे करीब 50-100 लोग, हम सैकड़ों लोग सहारनपुर के और सहारनपुर जनपद के आसपास के लोग वहाँ से यहाँ पहुँच चुके थे गुजर भवन पे, और अब हम सब यहीं। ऐसा नहीं है, हमारे सांसदों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और संगठनों के द्वारा 77 साल से भारतीय सेना में गुजर रेजिमेंट बनाने की मांग चली आ रही है। ज्ञापनों को रद्दी के टोकरे में डालने का काम किया गया। कई हमारे सांसदों ने तो संसद में ही वहाँ पर इस बात को उठाने का काम किया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं है। और खास बात बताना चाहता विपिन जी, हमारे समाज के धन सिंह कोतवाल गुजर के द्वारा 1857 में बहुत बड़ी क्रांति की गई थी, अंग्रेजों के पैर उखाड़ने का काम किया गया था, और उससे अंग्रेज घबरा के अंग्रेजों के द्वारा हमारे गुजर समाज कुछ और जातियों पर 1871 में क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात क्रिमिनल घोषित कर दिया था। कठोर से कठोर कानून उनके ऊपर लगाने का काम किया। गुजर सांसद हमारे जितने भी सुन रहे हैं, जितने हमारे से राज्य मंत्री भी हैं, हमारे सांसद भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, मैं सबको ही कहना चाह रहा हूं, हम कल का दिन हमने सिर्फ इसलिए चुना है, एक तो गुजर सम्राट मिहिर भोज की जयंती का शुभ अवसर है, दूसरे सत्र कल से चालू है, और सत्र में बात हमारी आवाज़ जब ही जाएगी, इसीलिए हमने जंतर मंतर को चुना है। वहीं हम बैठ के अपने उन्हीं सभी जनप्रतिनिधियों को, सांसदों को वहीं से हम, और आपके माध्यम से भी कहना चाह रहे हैं, कल हम वहीं पर धरना देंगे, और हम चाहते हैं हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि हमारी बात को सुने और वहाँ सत्र में उसको रखें। इसलिए हम यहाँ कल हम आए हैं, इसके लिए ही आए हैं कि सत्र चल रहा है और अब इससे बढ़िया कोई मौका हो ही नहीं सकता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी जो 15 अगस्त गई है, लाल किले पे उन्होंने भाषण के रूप में ये प्रण करके कहा था कि जितने भी कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों के द्वारा बनाए गए थे और यहाँ जुल्म अन्याय का शासन किया, मैं सभी कानूनों को खत्म कर दूंगा, ये उन्होंने कहा, और 3 कानून उन्होंने खत्म भी किए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री को ही जंतर मंतर से अपनी आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं कि सबसे अगर गलत कानून अंग्रेजों ने बनाया था, फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा जाति और धर्म की रेजिमेंट बना के हमारे ही लोगों के हाथ में बंदूक और लाठी दी, और जो क्रांतिकारी थे, जो देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, हमारे ही लोगों पे उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई। तो सबसे अगर खतरनाक कोई कानून है तो भारतीय सेना में जाति और धर्म की रेजिमेंट जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उसे खत्म करना चाहिए। ये आवाज हम मोदी जी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारा संगठन अखिल भारतीय गुजर महासभा, जो कार्यालय पर हम बैठे हैं, इसी की एक शाखा है गुजर आर्मी। इस संगठन के द्वारा तो इसकी आवाज़ उठाई, पहले भी पद यात्रा उसके माध्यम से हम लेकर आए थे, लेकिन जितने भी हमारे समाज में संगठन है, सबका सहयोग पहले भी मिला है और अब भी मिलेगा। हम तो सबको ही चाहते हैं, सब इकट्ठे होकर इसमें ताकत में एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें,
तभी जाकर हम इसमें कामयाब होंगे। अकेले से कुछ होने वाला नहीं है। संगठन इसमें आ रहे हैं और कहाँ के लोग आ रहे हैं? देखो, जनपद सहारनपुर से स्टार्ट किया, पहले भी वहीं से कुंजा बहादुरपुर शुरू किया था। अब इसमें सभी जनपदों के, सभी प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान के गुजर शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें हिंदू गुजर हो, मुस्लिम गुजर हो, ईसाई गुजर हो, सिख गुजर हो, और जो हमारे से खून में जो मिले हुए हैं, पटेल, पाटिल, कुर्मी, हमें सबका सहयोग मिल रहा है। सबके फोन हमारे पास बार बार आ रहे हैं और सभी लोग यहाँ पहुँचने का काम कर रहे हैं। समाज के बड़े कौन? देखिए, बड़े नेता का ऐसा मैं यूँ नहीं कह सकता। बड़े नेता कौन आएंगे? नेता जिसको दर्द होगा समाज का जिसके अंदर दर्द होगा वो खुद आएगा। आज कुछ लोग हमारे पास अभी आए, यहाँ 12 बजे सहारनपुर से चल के अभी आए, 12 बजे कुछ लोग यहाँ पर, और फ़ोन आ रहे, हम भी आ रहे ट्रेन में बैठ के। बहुत लोग ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं, सुबह यहाँ पहुँच रहे हैं। नेता भी पहुँचेंगे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले सकता कि फला नेता आ रहा, फला नेता आ रहा। नहीं, डॉक्टर ईसवीर जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गुजर महासभा के डॉक्टर साहब रहेंगे। हरिचंद भाटी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे, वो हमारे साथ रहेंगे। और डॉक्टर जिले सिंह संगठन के महामंत्री हैं, वो रहेंगे। हमारा तो पूरा संगठन साथ रहेगा। और महिलाएं भी आ रही हैं इसमें, ऐसा नहीं है, महिला संगठन भी हमारे पास आ रही हैं, वो भी फ़ोन कर रही हैं। कल को महिलाएं संगठन भी रहेंगी, महिलाएं भी रहेंगी, और यहाँ सभी संगठनों के लोग यहाँ पर रहे। मैं सभी अपने समाज के सरदारों से भी कहना चाहता हूँ और नौजवान साथियों से भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हम एकजुट होकर अपने इतिहास को बचाने पर जोर लगा रहे हैं, सड़क पर जोर लगा रहे हैं, आज समय है, इससे बढ़िया कोई समय नहीं मिल सकता। सभी को कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर पर बैठ के ही हम इस आवाज़ को सरकार के सामने पहुंचा सकते हैं। इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है, इससे बढ़िया समय नहीं है। 2024 का चुनाव आने जा रहा है। अगर सरकार, क्योंकि 75 साल से आवाज़ उठा रहे इस चीज़ की, हमारे इतिहास को दबाया गया, हमारे क्रांतिकारी, चाहे कुंजा बहादुरपुर के राजा विजय सिंह हो, चाहे धन सिंह कोतवाल हो, चाहे जिन लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, एक भी शब्द उनके बारे में नहीं है। हम आंख से आंख मिला के सरकार से बात करना चाह रहे, आंख से आंख मिला के। हमारे प्रश्न का एक भी जवाब नहीं है। हम अपने अधिकार के लिए आ रहे, कोई हम खामखा की चीज़ मांगने नहीं आ रहे। या तो हमें जवाब दे दें। हमारे ऊपर क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगाया अंग्रेजों ने, हमें क्या मिला? हम तो आज मुख्य धारा में नहीं, लोग बाग हमारे महापुरुषों को भी अपमानित कर रहे और हमारे उनके वंशजों को भी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हम उनसे यही जवाब लेने आ रहे हैं। कल हमारा शक्ति प्रदर्शन भी है और हमारा पूरा सरकार के सामने गुहार लगाने का है, या तो हमें दो, नहीं तो हम करो और मरो की नीति के लिए आ रहे हैं। करो या मरो, अपने अधिकार के लिए आ रहे हैं और इस लड़ाई को पूरी लड़ेंगे। मैं अपने समाज से आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा कल जंतर मंतर पहुंचने का काम करें। धन्यवाद।